जी, हासिल तो नहीं की, तोहफ़े में ज़रूर दी गई हैं और यकीनन अगर किसी को तोहफ़े में 2/3 अक्सरियत दी जा रही है, तो फिर तो कोई जवाज़ नहीं बचेगा कि ये मुल्क के लिए काम ना कर सके या कानून साज़ी ना कर सके। मगर कुछ कुंडी साहब ने गुफ्तगू की थी, तो मैं थोड़ा-सा ज़रा जवाब देना जी। चाहती हूँ। अम, मैं तो उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि कुंडी साहब बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, हमें सियासी तौर पे चीज़ें ज़रूर हल करनी चाहिए और गुफ्तगू भी करनी चाहिए। मगर जो आप हवाला दे रहे थे ना नाइंसाफ़ियों का, तो मैं सिर्फ़ आपको याद करा रही थी, आप शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि बर वक्त आपकी बात हो गई और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आ गया। नहीं तो वो जो बेनामी अकाउंट केस है ना, उसमें इतनी जल्दी वो लिपटता ना, जिस तरह आपने हुकूमत में आके सब खुद ही बंद कर दिया और चार्जेस ही ना प्रेस हुए तो सबको फिर खुली छुट्टी भी मिल गई। आज आसिफ अली जरदारी साहब आपके सदर बने हैं, उस दिन का शुक्रिया अदा करें, ज़रा नफल भी पढ़ लीजिएगा। और गट्स की जहाँ तक बात है तो कुंडी साहब बिल्कुल बहुत शुक्रिया कि आपने गलत को गलत कहा। मगर मुझे बताइए, आप में वाकई गट्स हैं, मगर इतनी गट्स हैं कि आप मुझे ये बताइए कि मैंडेट पे डाका डालना क्या वो गलत है कि नहीं? क्योंकि आपकी जमात के लोगों ने भी आवाम के मैंडेट पे डाका डाला है, हमारी सीटों पे डाका डाला है। डब्बे में से वोट निकले 705, गिने गए 105। डब्बे में से वोट निकले 504, गिने गए सिर्फ 104। ये डाका आपकी जमात ने मेरी सीट पे डाला और मुल्तान की एक और सीट पे डाला, और कुछ और सीटें भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पर ये तोहफे में आपको दी गई कुर्सियाँ। तो अगर गट्स हैं तो कहिए ना, गलत गलत है, मैंडेट पे डाका डालना गलत है। फोरम्स मौजूद हैं, मगर आप बताइए कि क्या ये सही है वोट किसी को पड़े और गिना किसी और का जाए, जीते कोई और हल्फ कोई और उठाए, एक स्ट्रेंजर इन द हाउस को बिठाकर उसको हल्फ उठवाना, क्या ये सही है या गलत है? गट्स हैं तो बताइए, बताइए आप। चलें, फिर मैं इसी बात का जवाब ले लेता जवाब हूँ दे कुंडी दूं साहब, और फिर जवाब दे दूं कि मसाइल पर आते हैं। जी जवाब दे दूं कि इंतजार करूं? जी जी, बताइए बताइए कुंडी साहब, आपसे तो जी, हम बराह में रास्त बिल्कुल मुखातिब गट्स किया है। हैं। आपके 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 लीडर की 4 साल हुकूमत थी, अगर हमने कोई गलत काम किया होता तो हमें जेलों में डाल दो। कि बड़ी ख्वाहिश थी कि सारी अपोजिशन जेल में चली जाए उस वक्त, और वो सिर्फ एक ही बंदा पूरे मुल्क में दंदाता फिरे, लेकिन इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। ख्वाहिशात पे नहीं होती, अगर होता तो अदालतें हमें सजा दे देती। अदम एतमाद जो है वो आखिरी साल में आया था, और आपके अपने इत्तेहादी आपको छोड़ गए थे। तोहफे में नहीं मिला। तोहफे में वो चीज़ मिली कि आपके अपने लीडर ने कहा था कि मुझे पार्टी बनाई गई थी, मुझे तोहफे में चीज़ें दी गई थी, मैं तो हुकूमत नहीं चलाता, मुझे तो या बीवी से पता चलता है या टीवी से पता चलता, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता कि हुकूमत कैसे चल रही है। चीज़ें आपने हमें गट्स हैं। आप अगर कहते हैं कि आपके वोटों पे डाका डाला है, और मैं कई प्रोग्राम में आप यही कह रहे हैं कि डाका डाला है, जाए फोरम्स पे। हम भी फोरम पे गए। आपके कासिम सूरी साहब के जो 50,000 वोट ह्यूमन एरर वोट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। आज तक उनका फैसला नहीं हुआ। हम तो कहते हैं आप जाएं फोरम पे, जाओ, जल्द से जल्द फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने नहीं लगाया था, आपका दिया हुआ तोहफा था। आप लोगों ने कहा था कि इस पूरे 21 करोड़ या 22 करोड़ जितनी भी आबादी पाकिस्तानी, उसमें इससे बेहतरीन शख्स नहीं मिल सका। आपने लगाया था, उसी ने इलेक्शन कंडक्ट कराए। अच्छा था बुरा था जो भी था, आपने लगाया, उन्होंने किया। ये आपका दिया हुआ तोहफा था। लिहाजा चीजें अगर आप समझती हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ धांधली हुई है, जो चीज भी है, फोरम मौजूद है। हम कहते हैं जल्द से जल्द उस फोरम पे उसका नतीजा निकलना चाहिए। लेकिन अगर जो हारता है वो कहें कि जी, हम कहें कि जी आप कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल है, बाकी 3 सूबों का हराम है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जो जीते हैं वो हलाल है, बाकी सब हराम है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप इलेक्शन हारे हैं, आप इलेक्शन क्या, अगर आप समझती हैं कि आप साथ धांधली हुई है, फोरम्स मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं कि तोहफे में दी जाए। मेरा तोहफे में तो कुंडी आपको साहब, भी मैं चीजें, जरा बहुत सी चीजें रिफ्रेश तोहफे कर में दी लूँ गई। जो मैं नहीं, एक मेहरबानों मिनट, साहबों को मैं समझ बात सकूं। कंप्लीट कर मैं बात कंप्लीट करूँ तो मैं सवाल किया ना, जवाब दूंगा ना। आप नहीं, 1 मिनट सबर जी करें, जी फिर जी। आपके सवाल को बता दूंगा। अब ये चीजें हैं, फोरम मौजूद हैं, फोरम मौजूद है, हमें गट्स है, हम एक जमहूरी बात जमाते हैं। हमें वही गट्स थे कि हमने पीडीएम की जमातों को, हम इत्तेहादी जमातें बिठाया, आपकी पार्टी के साथ, क्या है इनके साथ डायलॉग करे, कोई डायलॉग करने को तैयार नहीं था। फिर आपने 9 मई किया। अब आपके जो लोग 9 मई वाले वजीर आला बन गए हैं, जिसने स्टेट को चैलेंज किया था, वो ठीक है। 9 मई के जो आपने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया है, हमें हमें बताया गया कि आप लोगों ने जीएचक्यू पे हमले किए, कोर कमांडर घरों पे हमले किए। आज आप उसके वजीर आला बन जाए तो चीजें ठीक हो जाती हैं। आपके लिए सब कुछ हलाल है, बाकी आपके अलावा जो चीजें आपको आप कहें कि नहीं वो हराम है, तो ये नहीं हो सकता। आप आए, सियासत जो है जदोजहद करें, आपके पास सबूत मौजूद हैं। आप जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं। अगर गलत सीट किसी को दी गई है तो बिल स्ट्रेंजर हाउस कोई मौजूद इस वक्त नहीं है, सबने हल्फ उठाया है। सबने, अगर आप वजीर आजम को माने ना माने, आप सदर को माने ना माने, आप एमएनए माने ना माने, वो बन चुके हैं, वो चलते रहेंगे, वो सरकारी तौर पर बन चुके हैं। अब मैं बोलूंगा मैं नहीं मानता, तो मेरे ना मानने या ना मानने से क्या होगा? कुंडी साहब, मैं यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ और आप ही से सवाल करके फिर आगे बढ़ता हूँ।
علی امین گنڈاپور کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے تھا، قانونی قدر کوئی نہیں تھی، وہ بن گئے، لیکن بننے کے بعد آج احتجاج جو انہوں نے کیا تو کچھ ڈیمانڈز کی ہیں، ذرا ان کو سن لیجئے۔ سر، ایک تو کمیشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی پر کمیشن بنایا جائے، پھر مخصوص سیٹیں جو ان کو نہیں دیں، جنہوں نے کہہ رہے ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور آپ نے ڈیمانڈ ان کی سنی لی ہیں۔ کس حد تک حقیقت پسندی پر مبنی ہیں یہ ڈیمانڈز ان کی، اور کیا قابل عمل ہیں؟ میرا سوال یہ آپ نے بتایا نہیں کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ سر، کمیشن تو حکومت ہی بنا سکتی ہے۔ ہاں تو اچھی بات ہے، آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے وزیر اعظم تسلیم کر لیا کہ وزیر اعظم واقعی اس سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ڈائلاگس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ڈائلاگس آپ فلمی ڈائلاگس سنواتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فورمز موجود ہیں۔ اگر آپ فورم 45 کی بات کرتے ہیں، جو چیزیں بات کرتے ہو کریں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب 9 مئی میں جو واقعات ہوئے تھے ان میں یہ ملوث تھے، جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس میں سے انہوں نے یہ ملوث تھے، لیکن آج اگر یہ جمہوری حق ہے، اگر سنی اتحاد کونسل کے پاس میجورٹی ہے، انہوں نے ان کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا، وزیر اعظم بنے، بالکل ٹھیک ہے بتائے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے سب کے سامنے موجود ہے، کوئی اتنے وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر انہیں احتجاج کرتے رہیں، ان کے پاس اور چیز نہیں ہے۔ وہ آج حق تو یہ تھا کہ صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، صوبے کی ترقی کی بات کرتے ہیں، صوبے میں امن و امان کی بات کرتے ہیں، آج جس پشاور میں بیٹھے ہیں وہاں پر جو دہشت گردی ہوئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے فارمر فاٹا میں جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں، آج یہ مطالبے کرتے ہیں کہ مرکز آئے ہمارے ساتھ امداد کرے، ہمارے صوبے میں جو اس وقت تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج فارمر فاٹا میں ڈیولپمنٹ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ اسی ڈائلاگ نے واضح کہہ دیا، کیونکہ وہ ایک احتجاج کے موڈ میں، آپ نے کیا احتجاج کرتے رہیں ورنہ متعلقہ فورم پر جائیں۔ علی گورو بلوچ صاحب، آپ بھی یہ کہیں گے؟ آپ کی پارٹی میں بھی یہی سوچ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک اصولی بات ہے کہ ہماری ایک سزا یافتہ خاتون اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ بھی اس چیز کی گواہ ہیں اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، ایک دن نہیں جیل میں گزار سکتی۔ جی، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک سزا یافتہ خاتون کو آپ نے گھر میں کس طرح دیوار میں چنوانے کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے انہیں گھر میں دیوار میں چنوانے کے مترادف ہے، اور انہوں نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، لیکن مریم نواز نے 2 سال جیلوں میں گزارے تھے۔ کب تک ہمیں بھی پتہ ہے کتنے آرام سے گزارے تھے۔ جی، میں نے اڈیالہ میں بڑا وقت گزارا ہے، وہاں پہ بہت لوگوں سے گفتگو کی ہے، میں سماعت کے لیے جاتی تھی، 8 گھنٹے وہاں بیٹھتی تھی، بہت سے لوگ تھے، بہت باتیں تو ہوتی تھیں، بتایا بھی جاتا تھا کس طرح وہ ٹھہریں، کس طرح گھر سے کھانے آتے تھے، گھر سے جوڑے آتے تھے، 3 لوگ دیے گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے، باتھ روم صاف کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کہانیاں ہیں، وہ فرائنگ پین والی کہانی بھی کسی کتاب سے انسپائرڈ تھی، تو رہنے دیجئے، آپ سے سچ شاید بولا ہی نہیں جاتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا، سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اب جو کچھ ہو رہا ہے تو جو ہو رہا ہے اس کا ریئیکشن بھی ہوگا، اگر ماضی کا ریئیکشن یہ تھا تو اب جو ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوگا۔ تو ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بڑی بھاری اپوزیشن ہے جس کی عوام میں روٹس موجود ہیں، اور وہ بے چین ہے۔ دیکھیں، بے چین ہونا رہے، ان کو بے چینی کا جو ہے ان کو کوئی ادراک کرنا پڑے گا، کیونکہ 5 سال تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی۔ دوسری بات ہے کہ آپ کیسے کہ بھاری اپوزیشن ہے، ہم بھاری اپوزیشن سمجھے، اپوزیشن ہے بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن بھاری آپ نے کر دی، ہمارے سامنے تو بھاری نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، محترمہ نے جو ہے، میری بہن نے ذکر کیا سندھ کی حکومت، سندھ نے ہمیں پھر مینڈیٹ دیا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ مان تو رہے نا پولیسان بنے، آپ ملتان میں جس شخص سے پوچھیں گے ان کو پتہ ہے کہ 4 سال 4.5 جو گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ان نے ملتان میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں، اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ملتان کی، اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے الیکشن کلین سویپ کر کے جیتے ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی اگر ان کو کوئی شک ہے، 104 ووٹوں سے جعلی فارمز پہ جیتے ہیں، 104 ہے یا 105 ہے، سیٹ جیت گئے ہیں، بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ دیکھیں ابھی دوبارہ ضمنی ایک الیکشن ہو رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کو ایک سابق وزیر اعظم کو کنڈی صاحب، ویسے یہ تو ماننا پڑے گا نا، ایک سابق وزیر اعظم جنہوں نے اتنی خدمت کی ملتان کی عوام کی، ملتان کے شہر میں جب ڈبے کھلے تو
चाहे फॉर्म 45 असली नकली चले कह लेते हैं कि आपके वाले देखिए, फॉर्म मैं सिर्फ ये असली कह हैं, रहा हूँ कि उस आपको पे मैं भी दावत इतनी दे रहा हूँ, खिदमत ज़िमनी के इलेक्शन बाद हो रहे हैं, 104 ज़िमनी वोट की इलेक्शन लीड, ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे शर्म हैं, की बात आप है, आए, शर्म इलेक्शन की बात लड़ें, है, आप इलेक्शन दोबारा लड़ें, जिसमें आप एक सीट और अपने एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं नून लीग के साथ। आप अपने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुल्तान की जिस वजह की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी के अकेले साथ तो आप आ कमिटेड नहीं खड़े हैं, सकते मैदान में ना, वो अकेले पार्टी तो के आप साथ अकेले कमिटेड निकले। खड़े हैं, उन्होंने 10 पार्टियां तब्दील नहीं की, एक पार्टी के साथ, चाहे चाहे मुश्किल था चाहे अच्छा वक्त था, उन्होंने स्वीट। पार्टी के साथ कमिटमेंट शो की और कमिटमेंट के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने कभी वक्तन फवक्तन कोई चीज पार्टी चेंज नहीं की कि हम ये पार्टी की इज़्ज़ार आ रहा है और हम इसमें चले जाए उसमें चले जाए। वो पार्टी के कभी साथ कभी मुश्किल वक्त असूली में मौक़िफ़ पे आप ना, ठीक है, कभी लोगों कभी का असूली असूली मौक़िफ़ मौक़िफ़ पे, जवाब पार्टी कभी की कभी तब्दील करना असूली असूली मौक़िफ़ मौक़िफ़ पे नहीं होता। चलेगा, लेकिन मुझे जमात ब्रेक को भी पर जाना खैर बात करना है। पड़ता। कुंडी साहब, मेहरबानो साहबा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मसाइल में सर फहरिस्त तो मईशत है और ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए जो बातें की जा रही थी, अभी कुंडी साहब ने फरमाया कि भाई ये एहतजाज करते हैं, करते रहें और 5 साल इंतज़ार करें, यानी बातचीत वगैरह का कोई इम्कान अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये भारी जिम्मेदारियाँ लेने के बाद जो मुसलसल ये गुफ्तगू हो रही है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए तो अब मुफाहमत का कोई अमल शुरू हो जाएगा। अभी सदर साहब का ये काम वैसे होता नहीं है, लेकिन मीडिया में मुसलसल ये बात हो रही थी। तो आज कुंडी साहब की गुफ्तगू से ये एहसास हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एक बंदरबाट हो गई, तो बस वो बंदरबाट हो गई और फिर उसके बाद पहले के जो दावे थे वो ख़त्म। अब आगे बढ़ना कैसे? अब ये कुछ भी करते रहे, हम अपनी पोजीशन से पहुंच गए। तो मेहरबानो साहबा, अब ये सूरत हाल है, आप लोगों के लिए भी आगे कोई रोशनी की किरण है कि आप लोग ये एहतजाज वगैरह करके कुछ कर लेंगे? क्योंकि एहतजाजों से तो ना हुकूमतें जाती हैं ना सियासी मकासद हासिल होते हैं हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल, देखिए ये सब चाहते हैं कि सर्द खाने में इस धांधले को दबा दिया जाए और ट्राइब्यूनल्स की तरफ फेंक दिया जाए, जहां 5 साल ये हुकूमत करें और हम बस इंसाफ के मुंतज़िर रहें। मगर देखिए इस पैमाने पे पहले कभी इस तरह धांधला नहीं हुआ। पहले धांधली ये होती थी कि डब्बे में वोट डाले जाते थे, मगर जब डब्बा खुलता था, नहीं लेट मी फिनिश, अलाउ मी टू फिनिश प्लीज। अली साहब आप अपनी सीट की हारे में हैं सर, थोड़ी हिम्मत करें, स्पीकर की कुर्सी पर वर्तमान रहे अली साहब 5 साल डिप्टी स्पीकर की कुर्सी, मैं आपसे ही गुजारिश कर रहा हूं, वाकई हिम्मत नहीं है उस पर सच भी सुनने रोशनी की, डाल दे। वाकई नहीं, गुजारिश नहीं, आपने बड़ी गुजारिश आती क्या है। सूरी साहब इलेक्शन जीत कर आए थे? आप सुने, अली साहब बात करने दीजिए ना, मैं आपके पास आ रहा हूं, वक्त ऐसे गुजर जाएगा। अपनी बात करें, क्या आप इलेक्शन जीत के आए हैं? क्या आप इलेक्शन जीत के आए हैं? कुरान पे हल्फ उठा लिया, शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई आपको? आप इलेक्शन हारे हैं, आप सादुल्लाह बलोच से अपना इलेक्शन हार के आए हैं और उस अवाम में जब आप निकलेंगे, आपको मुल्तान के लोगों ने रिजेक्ट किया है, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तस्लीम करती, आपका हल्का नहीं तस्लीम करता, मैं क्या तस्लीम करूंगी? अली साहब रहने दीजिए, मुल्तान की अवाम ने रिजेक्ट किया, आप मान लें, अपनी शिकस्त माने। अगर अली भाई बात करने देंगे, फोरम के ऊपर जाए, अली बलोच साहब आप बात करने देंगे, आइए मैं आपको मुल्तान में देखे ना, हर किसी को धांधली, हर किसी को ये हार गया, जो जीते हैं वो हाउस के अंदर बैठे हैं और अपने हल्के के, अपने हल्के से इलेक्शन आप हारी हैं, तस्लीम करें अपनी शिकस्त को, और अगर जब आपको कोई फॉर्म जितवा देगा तो हम भी आपको तस्लीम कर लेंगे। इट्स नॉट योर टर्न टू स्पीक। चले, आपने तो लोगों के वोट पे डाका डाला है, मेरी बारी पे डाका डाल रहे हैं बोलने का, इसमें क्या नहीं? डाका शाका कोई नहीं है, डाका सूरी ने डाला था, डाका इमरान अहमद नियादी साहब ने डाला था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अलीगढ़ बलोच साहब, मेहरबानो कुरैशी साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब। मैं चाहता ये था कि कुछ बात की जाए कि पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे, अपोजिशन का क्या किरदार हो सकता है, अपोजिशन नाराज़ है तो हुकूमत उसको मनाने के लिए क्या कुछ कर सकती है। लेकिन आज की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा ये होता है कि हुकूमत अपनी जगह पर पहुंच चुकी है, उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया, वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना बना रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बन गए और अब इसके बाद अपोजिशन कुछ भी करती फिरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना था सो हो चुका, अब बर्दाश्त कर लिया जाए। तो देखिए ये मामला किस तरह से चलता है, क्योंकि इस दफ़ा एक सूबे में हुकूमत है PTI की और वहाँ पर भरपूर तरीके से वो अपनी एहतजाज भी करेंगे, वो अपनी बात भी करेंगे। और पार्लियामेंट का भी आपने देख लिया कि पार्लियामेंट किस तरह से चल रही है, मछली बाज़ार बनी होती है, तो क्या मछली बाज़ार बनी रहेगी? टॉक शो में यही होता रहेगा कि कौन हारा और कौन जीता, आगे बढ़ने की बात नहीं होगी। लेट्स सी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
रज़ा साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, फाइनली आपने मुझे मौका दिया। अली साहब का भी शुक्रिया कि फाइनली उन्होंने किसी को मौका दिया बोलने का। बहुत बातें हुई, माजी में नहीं जाएंगे, इनका माजी नहीं कुरेदेंगे, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मगर आज की बात करते हैं ना, एक तरफ पार्लियामान में मफाहमत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप एक ना सिर्फ एक जमात को मगर अवाम को उनका जो आईनी हक है पुरअमन एहतजाज करने का, उससे सिर्फ रोक नहीं रहे, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उन पे डंडे बरसा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। देखिए, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अवाम से खौफज़दा है, उस अवाम से खौफज़दा हैं कि जिस पे ये हुक्मरानी करने आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अवाम को इन पे कोई एतमाद ही नहीं है। अवाम ने ना इन्हें वोट दिया, ना मैंडेट दिया, तो खौफज़दा तो होंगे कि अगर ये अवाम को निकलने दें और अवाम खुल के निकल आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दे, तो ये तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका वोटर तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। वो तो जो और जिन्होंने दिए वो भी अभी मुंह छुपाए फिरते हैं कि किस किस्म के लोगों को इन्होंने मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और माजी की क्यों बातें करते हैं? ये होते कौन हैं? ये होते कौन हैं ये जजमेंट देने वाले कि कौन मुहिब्बे वतन है और किसने मुल्क को नुकसान दिया? और ये जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सब बनकर बैठ गए। अभी तक अदालतों में तो हमें सज़ा नहीं मिली। 9 मई के जो वाक़यात हैं या जो 9 मई का इन्होंने बयानिया बनाया है, अभी तक तो 9 महीने गुजर गए मगर कोई शवाहिद सामने नहीं आए। कोई पेशी पे पेशियां बढ़ी हुई हैं, पेशरफ्त इन पेशियों में कोई नहीं हुई, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लग सका, किसी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं आए। तो ये होते कौन है कहने वाले कि हम जलाओ घेराव वाले हैं? इन्होंने भी कुछ बड़े नाजेबा नारे लगाए थे, मैं टीवी पे कह दूं तो आपको टीवी बंद करना पड़ जाएगा, तो उसमें नहीं जाते। आज ये बातें कर रहे हैं मगर बातें सुनने का इनमें दम नहीं है। ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसको एहतजाज का हक है और किसको नहीं है? हमने पुरअमन एहतजाज किया, और जब ये लोग आए थे, थोड़ा ज़रा याद कीजिए माजी का ये हिस्सा भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 3 दफ़ा ये लॉन्ग मार्चेस लेकर आए। बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले थे, मुल्तान से होते हुए गुजरे थे, इस्लामाबाद तक पहुँचे थे, किसी एक जगह पे इन्हें रोका नहीं गया, इन्हें फैसिलिटेट किया गया, क्योंकि ये आईनी हक था उनका। हमने उनको दिया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको जगह दी। आज इनमें इतना सब्र नहीं, इतना गुर्दा नहीं, इतनी बुर्दबारी नहीं।